नर्सेज एसोसिएशन की प्रदेश व्यापी हड़ताल अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बार फिर से शुरू हो गई है, जहां पर हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा नर्सेज एसोसिएशन की हड़ताल को लेकर उनकी मांगों को लेकर बात करने की बात कहकर हड़ताल खत्म कराई गई थी। वहीं नर्सेज एसोसिएशन और प्रदेश सरकार के जनप्रतिनिधि व नर्सेज एसोसिएशन के विभाग से बातचीत न होने के चलते एक बार फिर नर्सेज एसोसिएशन की नर्सेज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नर्सेज एसोसिएशन की अध्यक्ष हर्षा सोलंकी के नेतृत्व में सैकड़ों नर्सेज अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल पर रहकर मेडिकल अस्पताल परिसर में प्रदेश सरकार के विरुद्ध काम बंद हड़ताल पर बैठ गई हैं। मेडिकल अस्पताल की नर्सेज एसोसिएशन की अध्यक्ष हर्षा सोलंकी ने कहा है कि प्रदेश सरकार एक तरफ कोरोना काल में नर्सेज को सहानुभूति दिखाते रही और उनसे काम कराया गया और पेपर में नर्सेज को कोरोना योद्धा बताकर सम्मान किया गया, लेकिन वहीं जब नर्सेज एसोसिएशन की जायज़ 12 सूत्रीय मांगों को लेकर एसोसिएशन ने अपनी मांगें रखनी चाहिए तो वही प्रदेश सरकार नर्सेज की मांगों को दरकिनार कर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं हर्षा सोलंकी ने कहा है कि कोरोना महामारी में नर्सेज की काम के दौरान मौत भी हुई है और जिससे प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना से मौत होने पर 55 लाख की राशि देने की तत्काल बात कही गई थी। बावजूद इसके सरकार अब अपनी बातों से पल्ला झाड़ रही है और हड़ताल खत्म करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब इनका कहना है कि यदि सरकार अब बात करके लिखित में नर्सेज की मांग माने जाने का आदेश नहीं देती है तो समस्त प्रदेश की नर्सेज सामूहिक इस्तीफा देंगी और साथ ही अगर नर्सेज एसोसिएशन की किसी भी नर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो नर्सेज एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी रहेगी। आज आप लोगों की हड़ताल का तीसरा दिन है, कोई जिला प्रशासन से या सरकार की ओर से कोई आया आपके यहाँ? ऐसे लिखित जिस तरीके से बैठकें होती है उस तरीके से तो कोई बैठक नहीं हुई। फ़ोन पर बोला गया था कि आपको बैठक के लिए आना है। जब हमने आगे बात करनी चाहिए तो उन्होंने हमारी ये मांग थी कि हमारे विभागीय आईपीएसओ से हमारी बैठकें कराई जाएं क्योंकि मांग वो ही पूरी करेंगे। मंत्री महोदय तो बोल देंगे कि इनकी मांगें मान लीजिए, आप देख लीजिए अपने विभाग में। किसी हमारे विभागीय आईपीएस से अभी तक हमारी कोई बैठक नहीं हो पाई है। फिलहाल आगे क्या रणनीति है, क्या किस तरीके से? आगे भी इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू रहेगी जब तक इस बार बैठक करके हमारी मांगे मानने का वो हमें लिखित कुछ प्रमाण नहीं दे देते। आज कोरोना योद्धा सम्मान पत्र वापस करने का ऐलान किया है आपने? जी, आज हमने कोरोना सम्मान जो इन्होंने हमें पेपर पर लिखकर योद्धा बना दिया उसे हम इन्हें वापस लौटा रहे हैं माननीय मामा जी को, क्योंकि जो सच में कोरोना में ड्यूटी कर शहीद हुए हैं, मिसेस सीमा विनीत, सरिता मरावी, मिसेस सरिता सिंह सराटे, मीता सिंह सराटे, इन सबको जब ये हमारी मांग में एक मांग है कि कोरोना योद्धा माने, योद्धा पुरस्कार दे 15 अगस्त को और इनके परिजनों को नौकरी देकर जो केंद्रीय सरकार ने 55 लाख की राशि घोषित की है बिना किसी कटौती के, अगर वो ये नहीं दे सकते तो इन पेपर पर लिखकर योद्धा बनाने का क्या ही फायदा है। इसीलिए माननीय मामा जी को प्रेम ये हम वापस कर रहे हैं। आप लोगों पर एस्मा भी लगा है उसके बाद? जी, ये सरकार की दमनकारी नीति है, क्योंकि जब हमसे काम करवाना होता है तो सहानुभूति से काम करवा लेते हैं, जब हम अपना अधिकार मांगते हैं तो वो हमें रौब से एस्मा लगवा देते हैं। अब धीरे से वो हमें तोड़ने के लिए तरह तरह के नोटिस भी निकालने चालू करेंगे। इस्तीफे देने की भी बात आप कर रही हैं, क्या? जी, अगर हम जितने भी मध्य प्रदेश में नर्सेज अभी 11,720 नर्सेज यूनियन के बैनर तले हड़ताल पर है, अगर हम में से किसी पर भी कोई भी कार्रवाई की जाती है हमारे कार्यपालन अधिकारियों के द्वारा तो संपूर्ण मध्य प्रदेश की 18,000 नर्सेज जिला चिकित्सालय, पीएचसी, सीएचसी, मेडिकल कॉलेज, एल्गिन, विक्टोरिया सामूहिक इस्तीफे देंगी। आप लोगों का मामला न्यायालय चला गया है? जी, इस बार माननीय न्यायालय का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि पिछली बार भी जब हमारी मांगे हमने रखनी चाहिए थी तो उन्होंने हमारी बिना मांगे सुने ये कह दिया था कि हम वाकई दोषी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने हमें पक्षकार बनाया है, हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। मैं माननीय न्यायाधीश महोदय से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूँगी कि एक बार वो देखें 12 जो मांगे हमारी है ये कौन सी ऐसी मांग है जो गलत है और जिसके लिए हमें खड़े नहीं होना चाहिए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।